पाकिस्तान में मारा गया एलएटी कमांडर अबू कताल सिंधी आखिर भारत के लिए क्यों जरूरी था, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। अबू कताल सिंधी का कल रात 8 बजे अज्ञात हमलावरों यानी नामालूम बंदूक बरदारों ने पाकिस्तान में उसकी हत्या कर दी है। कौन से इलाके में हत्या की गई है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब प्रांत के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जेहलम ज़िले के देनापुर इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने अबू कताल सिंधी को मार गिराया है, ढेर कर दिया है, जो कि एलएटी कमांडर था और ये अबू हाफिज सईद का बहुत करीबी माना जाता है। कई तस्वीरें भी वायरल हुई और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। इस वक्त जो आप तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें दाहिने हाथ पर हाफिज सईद के बराबर में जो बिल्कुल खड़ा हुआ है ये अबू कताल सिंधी है, जिसे कल रात 8 बजे पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया गया है। ये भारत के लिए क्यों ज़रूरी था ये भी जान लेते हैं। भारत में इसने 2 दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं, 2 दहशतगर्दी हमले इसने कराए हैं। एक हमला इसने 2023 में राजौरी के ढांगरी में कराया और दूसरा हमले की साजिश इसने पाकिस्तान में बैठकर रियासी में हुए जो तीर्थयात्री थे बस पर हमला किया था। तो 2 हमले थे। पहला हमला कब और कैसे हुआ इसकी डिटेल आपको दे देते हैं। राजौरी के ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को दहशतगर्दाना हमला होता है। कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं और हिंदू के घरों को निशाना बनाते हैं और वहाँ पर जब ये अज्ञात हमलावर पहुँचते हैं, दहशतगर्द पहुँचते हैं, तो पहले आई कार्ड्स को देखा जाता है, आधार कार्ड को देखा जाता है, फिर शूट कर दिया जाता है और 5 लोगों की निर्मम हत्या इन दहशतगर्दों ने की और उसके बाद आईडी प्लांट करके ये भाग जाते हैं, फरार होने में कामयाब होते हैं। दूसरी सुबह जब देखने को मिलता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां मौके वारदात पर पहुंची, उसी वक्त एक और बम ब्लास्ट होता है तो पता चलता है कि इन लोगों ने आसपास ही आईईडी प्लांट की थी जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। तो 2023 के साल की शुरुआत के दिन ही इस तरह के हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, सकते में डाल दिया था और उस वक्त यही दुआ की जा रही थी कि जिसने इस हमले को अंजाम दिया है उसके नापाक इरादे और उसके नापाक करतूत का हश्र वही होना चाहिए जैसे इस तरह की तखरीबी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। तो कहा यह जा सकता है कि आतंकवाद की जननी के बारे में पाकिस्तान को लेकर हमेशा जग जाहिर बातें हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि यूएन में भारतीय राजदूत की तरफ से कहा गया था कि कट्टरवाद की जो मानसिकता है, चरमपंथियों की मानसिकता है, वो पाकिस्तान की है। तो ऐसे में कहा जा सकता है जहाँ से ये ज़मीन जरखेज़ है वहीं पर इसकी मौत हुई है। अबू कताल सिंधी को मार गिराया गया है पंजाब प्रांत के दीना इलाके में और इसके अलावा दूसरे केस में भी ये मतलूब था, मोस्ट वांटेड था भारत को। दूसरा केस रियासी में इसने दहशतगर्दाना हमला करवाया था, साजिश रची थी। रियासी में क्या हुआ था ये हम आपको बता देते हैं। 2024 की ये वारदात है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसी घटना की ये तस्वीरें हैं जब एक तीर्थयात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए वापस लौट रही थी। उसी दरमियान इस बस को निशाना बनाया गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी तरह की जानी हताहत या जानी नुकसान की खबर नहीं थी, लेकिन ये 2 हमले थे जो दहशतगर्दाना साजिश के चलते अबू कताल के ही पूरी तरीके से साजिश के तहत ये अंजाम दिए गए थे। और उस वक्त जब डांगरी हमला हुआ था, दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उस वक्त जो एनआईए की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें 3 पाक बेस एलएटी के हैंडलर्स थे जिसमें अबू कताल सिंधी का भी नाम शामिल था, जिसे कल पाकिस्तान के दाना इलाके में मार गिराया गया। तो कहा जा सकता है जो जैसा बोता है वो वैसा पाता है। अब्दुल कताल ये एक आतंकी था, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसी ने पिछले साल जून के महीने में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया था जिसमें 9-10 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह भी हाल ही में एक मुफ्ती मारा गया था, वो भी आतंकी था और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों की सटीक लोकेशन पाकिस्तानी आर्मी को देता था। अब ऐसे आतंकियों को मारा जा रहा है, मार कोई भी रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। इससे पहले भी बहुत सारे आतंकी जिनमें शामिल हैं मोहम्मद रियाज, शाहिद लतीफ़, परमजीत सिंह, सलीम रहमानी, अब्दुल सईद, ये सब ऐसे बहुत आतंकी मारे गए हैं। ये श्रृंखला यूं ही चलती रहनी चाहिए।